ओके, देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन की परिभाषा लिखिए। देखिए, लेखांकन की परिभाषा कई लेखकों ने दी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं एंथोनी के अनुसार, यानी कि एंथोनी के अनुसार लेखांकन की क्या परिभाषा है, हम ये समझने वाले हैं। तो क्या कहा एंथोनी ने? लेखांकन व्यापारिक लेन देनों की, लेखांकन व्यापारिक व्यापारिक लेन देनों के संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रहण है ना, इसके जो लेन देन हुए उनका संग्रहण, कामा संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब उनको संक्षिप्त करना, संक्षेपण, कामा उसके मौद्रिक, और उसके मौद्रिक, मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा के रूप में मूल्य। देखो, हम लोग जितने भी सामान वगैरह खरीदते हैं, हर एक को मुद्रा के रूप में मापते हैं, ये कितने रुपए का है ना, इसका मूल्य कितना है, मौद्रिक। तो उसके मौद्रिक पहलुओं, पहलुओं, ठीक है, उसके मौद्रिक पहलुओं के विश्लेषण की पद्धति है, के विश्लेषण, विश्लेषण की पद्धति है, पद्धति का मतलब तरीका, ठीक है। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार, लेखांकन की परिभाषा लिखिए। तो एंथोनी के अनुसार लेखांकन व्यापारिक लेन देनों के संग्रहण, संक्षेपण और उसके करना है, उसके मौद्रिक पहलुओं के विश्लेषण की पद्धति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, लेखांकन सूचना तुलनीय क्यों होना चाहिए? लेखांकन सूचना तुलनीय क्यों होना चाहिए? तुलनीय क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? उत्तर देखिए। देखो, तुलनात्मकता जो होती है वो लेखांकन का एक गुण होती है, तुलनात्मकता लेखांकन का एक गुण होती है, और पिछले जितने भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं की तुलना अगली सूचनाओं से की जाती है, पिछली सूचनाओं की तुलना अगली सूचनाओं से की जाती है, इसलिए लेखांकन सूचना में तुलनीयता होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, है ना, लेखांकन सूचना तुलनीय क्यों होना चाहिए? तो तुलनात्मकता लेखांकन का एक गुण है, तुलनात्मकता लेखांकन का एक गुण है, लेखांकन का एक गुण है, ओके। लेखांकन सूचना की हमेशा पिछली सूचनाओं से तुलना की जाती है, लेखांकन सूचनाओं की, सूचनाओं की हमेशा पिछली सूचनाओं से, पिछली
सूचनाओं से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है ना। इसलिए इसलिए लेखांकन सूचना तुलनीय होना चाहिए। इसलिए लेखांकन सूचना तुलनीय होना चाहिए। ओके, लेखांकन सूचना तुलनीय क्यों होना चाहिए? तुलनात्मकता लेखांकन का एक गुण है। लेखांकन सूचनाओं की हमेशा पिछली सूचनाओं से तुलना की जाती है, इसलिए लेखांकन सूचना तुलनीय होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, संपत्ति से क्या आशय है? संपत्ति से क्या आशय है? ठीक है, संपत्ति से क्या आशय है? चलिए उत्तर देखते हैं। तो वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है, वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है तथा जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। यानी वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है और वे व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संपत्ति। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। वे सभी संसाधन, वे सभी संसाधन जिनका, वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है, वित्तीय मूल्य होता है। पहली बात तो है। फिर तथा जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, तथा जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, संपत्ति कहलाते हैं, संपत्ति कहलाते हैं। ओके, संपत्ति से क्या आशय है? तो वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है तथा जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, संपत्ति कहलाते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।